हम लोग सबसे पहले अब थोड़ा सा स्विच करते हैं आफ्टर इफेक्ट के जो कलर्स के ऑप्शंस हैं, राइट, इन ऑर्डर टू चेंज अ कलर ग्रेड फॉर अ सीन और सिनेरियो, उसके लिए जाएंगे एंड वी गोना यूज अ वेरी सिंपल मास्किंग टेक्निक टुडे, कि मास्किंग कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट डे, कल कॉफ़ी पी के आना सब। वाई? बिकॉज आई एम गोना शो यू द रोटोस्कोपी टेक्निक विच इज गोइंग टू बी टीडियस। प्लीज कम वत्सल, you have to give her space because उनको yeah. Shubkamna, could you please shift on the this one, because that is a new we had bought, and some of us, uh, including me, I could not able to withstand that. दिख रहा है वत्सल? नहीं दिख रहा है तो we can turn off the lights or something. तो आपको बंद कराना? Anas, could you do that? Yeah, could you do the lights? You can. There's a L written over in the button, right? Over the button, right? अब हमारे पास पूरा थिएटर तैयार हो गया है. Let's watch movie. Okay. Yeah, recording is started. Recording हो रहा है बराबर से. Yeah, volume is there proper. ओके, सो टुडे आज हम लोग का पोर्शन जो रहेगा, हम थोड़ा सा एनिमेशन से ऑफ हो रहे हैं. तनिष्का का कोई असाइनमेंट नहीं आया हुआ है, शुभकामना का भी कोई असाइनमेंट नहीं, लेकिन अर्लियर एक बार हमारा असाइनमेंट हो चुके हैं, इसलिए हम उसको पुश नहीं करेंगे. अनस का, विल्सन का हमारे पास असाइनमेंट नहीं है. अभी स्टार्ट, वो तो पहले ही दिन से इनका भी स्टार्ट ही है, जस्ट पहले दिन से ही हम. हाँ हाँ हाँ, मेरे को कल दे देंगे. ठीक है. अमन इज़ वर्किंग, करेंटली ही इज़ वर्किंग ओवर हियर, सो हम जानते हैं. और किसी के पास तो शार का नंबर होगा तो प्लीज़ डायल कर देना. ओके, सो अब आज जो है हम वीडियोस के साथ थोड़ा सा वर्क करते हैं और एक छोटा सा मास्किंग टेक्निक देखते हैं. इसी मास्किंग टेक्निक को मैं कल आपको टीडीएस वे में बताऊंगा, जो कि आफ्टर इफेक्ट में अगर आपको इजी जॉब के लिए जाना होता है तो वो सबसे ज़्यादा. ओके, ऑफ पोर्टफोलियो के लिए नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, सबसे आसान जॉब होती है ये, रोटोस्कोपी सबसे आसान होती है ना. तो इसमें एंट्री मिलती मिलती है. अगर किसी को फ्रीलांस काम करना है या जॉब करना है कुछ भी ना, तो रोटोस्कोपी का बहुत काम आता है, राइट. तो इट इज़ गोइंग टू बी देयर. सो इसके लिए हमको क्या लगेगा, एक वीडियो लगेगा. और हम सबसे पहले, right, that is why it is tedious, that you need to animate the path of a mask, right. So that is going to be tedious for tomorrow, तो इसलिए सब तैयार होके आना. बी फ्रेश, अदरवाइज वो ना नींद आने लगती है उसमें. हाँ. आई डिड हैपन. ओके, सो हम pexels.com से एक वीडियो लेते हैं, राइट. और हम यहाँ पे किसी भी एक नॉर्मल रॉ वीडियो लेंगे जिसमें ज़्यादा कलर्स इंफॉर्मेशन नहीं होगा. क्या होता है जनरली, जब आप कैमरे से कोई फ़ोटो खींचते हैं या फ़ोटो लेते हैं या वीडियो लेते हैं, तो उस समय मदर नेचर इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल. तो आप प्रॉपर तरीके से उसको, उसकी लाइट्स को, उसकी वैल्यूज़ को नहीं ग्रैस्प कर पाता कैमरा. तो आप इसलिए डिजिटल वे में उसको यूज़ करते हैं टू क्रिएट योर ओन कॉम्पोजिशन इफेक्ट. ओके, सो हम वैसे ही किसी सीन के लिए जा रहे हैं. एंड करेंटली आई एम टेकिंग, लेट्स जस्ट से, raw videos. Let's search for a raw video, right, where there is nothing there, right. वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन केवल एक सिनेरियो है. बट अभी ये जैसे वीडियोस जो हैं वो ट्रैक हो रहे हैं, ठीक है. तो चलिए इसी को ले लेते हैं. लेट्स यूज़ दिस वन और आइदर दिस वन, ये वाला. ओके, यही वाला लेते हैं क्योंकि ये प्रिटी रॉ वीडियो है ना. तो इसको अच्छा बनाने के लिए हमको कुछ इफ़ेक्ट्स और कलर ग्रेड्स की ज़रूरत पड़ती है. यहाँ पे हमें दो टेक्निक यूज़ करनी होती है. जब आपको जो वीडियो को एनहेंस करना होता है या उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाना होता है, तो आपको कुछ टेक्निक्स जो हैं
वो अप्लाई करनी होती हैं। तो इनमें से दो टेक्निक इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इनमें से पहली टेक्निक है कलर करेक्शन और दूसरी कलर ग्रेड। ठीक है, ठीक है, कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग होती है। सो कलर करेक्शन बेसिकली क्या होता है, जब हम वीडियो को लेके आते हैं हमारे पूरे प्रोडक्ट में और इसको हम अभी हाफ कर देते हैं सो दैट वी आर नॉट गोना लूज टू मच ऑफ रैम। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है कि हमारे पास सीन नज़र आ रहा है, बट सीन में हो सकता है कि मुझे ये हिस्से थोड़े से लिट करने हों, इनको हाइलाइट्स करने हों, इनको दिखना चाहिए ज़्यादा। और ये जो पानी का सेक्शन है, पानी काफ़ी मडी है और थोड़ा सा रॉ कलर का है, राइट, तो ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। सो इसमें लाइट्स की भी प्रॉब्लम है। अब लाइट्स की प्रॉब्लम पता कैसे चलेगी लाइट्स की प्रॉब्लम है कि नहीं, बिकॉज आप विजिबल तौर पे अगर बात करें कि आपको अगर ये विजिबिलिटी की बात करें तो इट डजेंट लुक्स दैट मच गुड, राइट। क्यों इतना अच्छा नहीं लग रहा है, अनइंटरेस्टिंग लग रहा है। एग्जैक्टली, वी कैन नॉट एबल टू फोकस इन वन थिंग ना, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़, इसमें लाइट्स एंड शेडोज पता ही नहीं चल रही हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आपको कैसे पता चले कि ये चीज़ उसमें है, गड़बड़ी है। फर्स्ट वी हैव टू फिगर आउट दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इनसाइड ऑफ इट। सो टू डू दैट यू नीड टू रिमूव द कलर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। उसके कलर्स को अगर आप ओमिट कर दोगे तो आपके पास रह जाएगी लाइट्स एंड शेडोज, राइट, ये चीज़ रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे एक सॉलिड कलर लेंगे। सॉलिड कलर क्या करता है, इट्स अ मैट। बेसिकली ये ऊपर में एक सिंपल मैट लगा देगा कलर का। बस यहाँ पे ट्रिक ये है कि यू नीड टू सर्च अ कलर विच इज नॉट हैविंग एनी कलर्स। यू नीड टू गो फॉर ग्रे स्केल। सो ग्रे स्केल की वैल्यू के लिए सैचुरेशन को 0 और ब्राइटनेस को 50। क्यों करेंगे, नो कलर, सैचुरेशन 0 दैट मीन्स नो कलर, बट ब्राइटनेस को 50 क्यों करा? लाइट बोलने से मुझे नहीं समझ आएगा। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइट क्यों क्यों करूंगा मैं। देखिए, ऊपर का जो होता है वो ट्रू कलर होता है, एच इज फॉर ट्रू कलर्स दैट मीन्स ह्यू। दूसरा होता है सैचुरेशन, द एक्सपोजर ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर, यानी कितना डेंसिटी उसकी है कलर की, इंटेंस वैल्यू कितनी है, वो सैचुरेशन से सेट होती है। इसको फुल कर देंगे तो कलर की कंप्लीट इंटेंसिटी नज़र आएगी, हाफ कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे तो नहीं नज़र आएगी। ब्राइटनेस ऑन द अदर हैंड, बी इज लाइक स्ट्रेट फॉर ब्राइटनेस, तो उसको ब्राइटनेस जो होता है वो क्या कंट्रोल करता है, लाइट्स एंड शेडोज को, ठीक है, कलर की यानी शेड्स को, ब्लैक और वाइट शेड्स को। तो ब्लैक एंड वाइट शेड्स पे 50 रखने का रीज़न ये रहता है क्योंकि इससे कम रखेंगे तो वो केवल डार्केस्ट एरियाज को ही सेलेक्ट कर पाएगा, और अगर ऊपर रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे 50 से, तो वो 50 ब्राइटेस्ट एरियाज को भी सेलेक्ट कर लेगा। बट हमें चाहिए है मिड टोन, बीच का कलर, बीच की लाइट्स एंड शेडोज वैल्यूज, ताकि हम एक बार में सब जगह को ओमिट कर पाएँ। अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल बोलने में तो आ जाता है लेकिन समझ में नहीं आता, राइट। थ्योरी में तो ये बोलने पे आ जाता है लेकिन समझ में कैसे आए। सिंपल सा फैक्ट है, अगर हम ऐसे बात करें कि लेट्स जस्ट से एक मिड टोन कलर क्या होता है, मिड टोन कलर को यूज करके उस पर वाइट डालोगे, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास ब्लू कलर है, राइट, लेट मी जस्ट शो यू इन अ फिजिकल मैनर इन फोटोशॉप। अगर आपके पास कोई लेट्स जस्ट से ब्लू कलर है नॉर्मल, अब उसको ब्राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, वाइट ऐड करेंगे, तो उस कलर की ब्राइट वैल्यूज आएगी, राइट। अब अगर मुझे उस कलर में, सिंपल फैक्ट है, लेट्स टेक इट अप टू ब्राइटनेस 50, एक्सपोजर 88 है, इसको भी मैं 50 करता हूँ, ये हो गया बीच का कलर, मिड टोन कलर, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू,
alt backspace, alt plus backspace. Yeah, it will select, it would put the color over in that position. Now if you wanted to create highlights, so क्या करेंगे, बस brightness को बढ़ाना होगा 60 or 70, just for a remarkable change. For highlights आपको क्या करना होगा, brightness को बढ़ाना होगा. और अगर हमें शेडोज तैयार करनी होंगी तो ब्राइटनेस वैल्यू को 50 से नीचे, यानी 40 या 30, जो भी वैल्यू दोगे. तो क्या हुआ, हमारे पास 3 कलर वैल्यूज आ गई. करेक्ट, 3 कलर वैल्यूज आ गई. अब हमें इन कलर्स को ज़ीरो करना होगा, तो हमें वापस से इस पोर्शन पे जाना होगा, विच इज़ 50 कलर. ठीक है, दैट्स वाई उसमें हमने 50 वैल्यू डाली ब्राइटनेस में, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी नीचे जाएंगे तो नीचे की इमेजेस सेलेक्ट होने लगती हैं, कलर सेलेक्ट हो जाते हैं नीचे के. और हमें तो चाहिए है कि बिल्कुल मिड टोन वैल्यू रहे. रीज़न ये होता है कि मिड टोन में ही जब ब्लैक डालते हो तो ये कलर मिलता है, और उसी में वाइट डालते हो तो ये कलर मिलता है. दैट मीन्स मिड टोन दोनों में प्रेजेंट होता है, हाईलाइट में भी प्रेजेंट होता है और शेडोज में भी प्रेजेंट होता है. इसलिए आप मिड टोन को सेलेक्ट करके उसको ज़ीरो करते हैं. तो जब आप ज़ीरो करते हैं मिड टोन को, तो हाईलाइट्स में से भी पूरे कलर चले जाते हैं और शेडोज में से भी पूरे कलर चले जाते हैं. क्लियर? सो ये चीज़ करने के लिए यहाँ पे हमें सैचुरेशन ज़ीरो करना पड़ता है और इसकी ब्राइटनेस वैल्यू को 50 करना पड़ता है. इसको ओके करेंगे, ओके करेंगे, यू विल गेट अ ग्रे सॉलिड लेयर. राइट, अब इसमें लिटरली पूरी इमेज में से गायब करने के लिए आपको यहाँ पे ये मोड्स ढूंढने होते हैं. अब ये मोड्स ब्लेंडिंग मोड्स हैं फोटोशॉप के, जो हमने हमेशा से यूज़ किए हैं. फोटोशॉप के ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ करने का तरीका क्या होता है? फोटोशॉप में ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ करने का तरीका, ठीक है, बट आप मुझे ये बताइए कि क्या पर्पस होता है. आप अपनी मर्ज़ी से बस चेंज करके तो नहीं समझ सकते कि ये जो अच्छा लगे वो हमने लगा दिया. इसका कुछ एक लॉजिकल मीनिंग होना चाहिए, तभी तो हम उसको समझ पाएंगे कि ये पॉइंट्स हैं किस चीज़ के लिए. किसके लिए? र- नहीं, इसमें आउटपुट रियलिस्टिक के लिए नहीं जाते हैं. इसमें एक्चुअल में क्या होता है, आपको कलर्स को समझना पड़ता है. डिजिटल इमेज जो है वो 5 कलर्स से मिलके बनती है, 5 कलर्स. कौन कौन से? रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक और वाइट. 5 कलर्स रहते हैं उनमें. आप इनमें से कोई भी एक कलर चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर इमेज के उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को चेंज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, रेड, ग्रीन, ब्लू किसी इमेज के कलर टोन्स को पकड़ता है. अगर आप रेड, ग्रीन, ब्लू को चेंज करोगे ना, तो आप उस इमेज के कलर टोन्स को चेंज कर सकते हो. आप लोग ने फोटोशॉप में मैट पेंटिंग्स वगैरह में देखा है वो चीज़, मैनिपुलेशंस में देखा है, राइट. ब्लैक और वाइट को अगर आप छेड़ेंगे या उसको चेंज करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, यू विल चेंज द लाइट्स एंड शेडोज ऑफ द इमेज. सीधी सी बात है. ये ब्लेंडिंग मोड्स वैसे ही तैयार किए गए. नॉर्मल डिजॉल्व इज डिफॉल्ट, इनमें कोई ब्लेंड नहीं होता. डार्कन टू डार्कन कलर, डार्कर कलर, ये पूरा डार्कन ग्रुप होता है, ये केवल ब्लैक कलर को ही हिट करेगा. दैट मीन्स ये अपनी रेंज के ब्लैक कलर्स को ही सेलेक्ट करेगा या उन्हीं में ब्लेंड करेगा. इसको ऐसा माना जाए, अगर दिस इज आई शुड से 100% ब्लैक, अगर ऐसा ये डार्कन अगर हम बोलें 100% ब्लैक वैल्यू है, तो ये 75% ब्लैक वैल्यू होगी, ये 50% ब्लैक वैल्यू होगा, एंड सो ऑन. 25 से 10 के नीचे नहीं जाता है वो जनरली. लाइटन वाइट ग्रुप के लिए होता है. अभी यहाँ पे इन दिस केस ये उस कलर को वाइट या ब्लैक कर रहा है, ये ऐसा दिखता है, बट ये एक्चुअल में क्या करता है,
कि जितनी भी ऊपर में लगी लेयर जो होती है उसमें जो भी कलर होता है उसकी वाइट वैल्यू को नीचे वाली वाइट वैल्यू के साथ मिक्स कर देता है। तो जो भी उनके रेंज में आता है वो उस रेंज को रिप्लेस करता जाता है। बस यही ब्लेंडिंग मोड्स का काम होता है। इसलिए इमेज ऊपर की नीचे जाके ब्लेंड हो जाती है इजीली, ऐसा नज़र आता है। तो ये वाइट वैल्यूज़ के साथ है, ये डार्क वैल्यूज़ यानी ये ब्लैक कलर को हिट करेगा, ये वाइट कलर को हिट करेगा। और ओवरले टू हार्ड मिक्स जो होते हैं ये आरजीबी के लिए होते हैं, यानी रेड ग्रीन ब्लू को। तो ये ब्लैक और वाइट से इनका लेना देना ही नहीं रहता है, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस डिवाइड ग्रुप जो होता है इसको एक्सक्लूजन ग्रुप बोलते हैं। ये एक्चुअली में क्या करता है, ब्लैक और वाइट की पोजीशन को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। हम लोग आगे जब वीडियोस में ये चीज़ करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर। और ह्यू एंड सैचुरेशन जो होती हैं ये चेक लेयर्स होती हैं, यानी कि इन लेयर्स पे आप एक पर्टिकुलर स्पेशल टास्क करवा सकते हो। इन दिस केस हमारे आफ्टर इफेक्ट में ये चीज़ यहाँ मिलती है मोड के अंदर। और ये मोड्स जो हैं वो आपको यहाँ पे कई बार नहीं दिखेंगे, दे माइट बी टर्न्ड ऑफ, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर नया इंस्टॉल किया है, उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये बंद हो सकता है। तो इस दौरान क्या होगा, आपको इस पोर्शन को ओपन करने के लिए ये छोटा सा ऑप्शन एक्सपैंड को क्लिक करना होगा। यू विल गेट अ मोड, और जब क्लिक करेंगे तो यू विल गेट वही नॉर्मल डिज़ोल्व, डांसिंग डिज़ोल्व, डार्कन से लेकर डार्कर कलर, ऐड से लेकर लाइटन कलर। एक दो एक्स्ट्रा मिले हैं, दैट इज नॉट कि वो कोई नए टूल हैं, वो काम वही करेंगे, ये भी वाइट को ही हिट करेगा, बस एक अलग रेंज पे हिट करेगा, ठीक है। ओवरले टू हार्ड मिक्स, सारे आरजीबी डिफरेंस के साथ डिवाइड तक का भी मास्किंग करने के लिए और एक पर्टिकुलर पिक्सल पोजीशन पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ह्यू एंड सैचुरेशन, लुमिनोसिटी, ये वाले जो हैं इनको हम बाद में देखेंगे। ये अल्फ़ा, जहाँ पे भी अल्फ़ा मिले यानी कि वो ब्लैक और वाइट कलर के साथ इम्पैक्ट करेगा, और जहाँ पे भी लूमा मिले वो ग्रे स्केल के साथ इम्पैक्ट करेगा। तो अगर ब्लैक और वाइट कॉन्ट्रास्ट है तब अल्फ़ा यूज़ करेंगे, और अगर ग्रे स्केल है यानी कि वो ग्रेडियंट में है ब्लैक और वाइट, तो आपको लूमा यूज़ करना है। हम लोग आगे देखेंगे, अभी फ़िलहाल हमारा लूमा हम यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, राइट। लेकिन लूमा हमारा पर्पस नहीं है यूज़ करने का, क्योंकि लूमा ये जो स्टेंसिल टूल हैं, स्टेंसिल मोड है, ये मास्किंग के लिए यूज़ होते हैं, तो हम इनको बाद में देखेंगे। अभी हमें चाहिए है कलर, ठीक है। कलर ब्लेंडिंग मोड पे जाएंगे, इससे क्या होगा, इमेज के अंदर के सारे कलर्स ओमिट हो जाएंगे। अब आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राइट एरिया होना चाहिए, है भी, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे या यहाँ पे सब जगह वैल्यूज़ जो हैं वो इवन है, इवनली स्प्रेड हैं। तो वो आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, इसके कारण इमेज में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ नहीं है इंपॉर्टेंट, वो चीज़ यहाँ समझ नहीं आ रही। तो उसको इम्पोर्टेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इम्पोर्टेंट बनाने के लिए आपको जाने होंगे इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट में, ठीक है। राइट में इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट है, और यहाँ पे आपको वही इफ़ेक्ट्स मिलेंगे जिनका यूज़ करके आप इंडिविजुअल कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो अभी हमने क्या करना है इस वीडियो के ऊपर में, कलर करेक्शन। तो यहाँ पे कलर करेक्शन ऑप्शन है, इसको क्लिक करिए। तो ये जितने इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे कलर करेक्शन के लिए हैं, ठीक है, लॉट ऑफ देयर। सो इसमें शुरुआत में सबसे पहले आप कर्व से कीजिए काम। कर्व क्यों, क्योंकि आपने फोटोशॉप में कर्व में काम किया है, सो आप कर्व्स को यूज़ कीजिए। कर्व आपको यहाँ पे मिलेगा। अप्लाई करने के लिए क्लिक एंड ड्रैग ओवर दी वीडियो, या तो ये कीजिए, तो वो आपके इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल में दिखाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्ट पैनल के अंदर पुट कर दीजिए, लेयर सेलेक्ट करके पैनल के अंदर पे ड्रैग कर दीजिए तो दिखने लगेगा, ठीक है। अब ये क्या है और क्यों है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं क्या, गर्मी लग रहा होगा ना। 25 कर देता हूँ, क्या चीज़, हाँ, मतलब मुझे
ये फाइल को हाँ बहुत सारे हैं, कल बताए थे ना, कंट्रोल आई, ड्रैग एंड ड्रॉप, कंट्रोल आई, फाइल में जाके डबल क्लिक, है ना। तीन चार ऑप्शन हैं, अगर ज़रूरी नहीं है कि यहीं जाना हो, तीन चार टाइप के ऑप्शंस हैं। सो इफेक्ट में जब गए कर्व में, अब कर्व में जो मैंने ये थ्योरी अभी बताई है 5 कलर्स वाली, उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से वो पांचों चीज़ सेलेक्ट होती है। आरजीबी होगा तो ब्लैक और वाइट कलर को हिट करेंगे। इसका मतलब है मुझे अगर यहाँ लाइट्स में डिफरेंसेस लाने हैं तो मैं इसको कम करूँगा तो देखो ब्राइट होगा, सॉरी डार्क होगा, और ये ब्राइट होगा। तो अभी मुझे चाहिए कि मैं इसको लिटिल डार्क कर लूँ, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि ये वैल्यूज़, कलर्स की वैल्यूज़ जो हैं वो दिखनी चाहिए, दैट मीन्स इनको दिखना चाहिए, ठीक है, और इनको डार्क होना चाहिए। तो इसको करने के लिए इस इसको रीड करने का एक तरीका होता है। ये मान के चलिए जो राइट वाला पोर्शन है ना, ये वाइट कलर के लिए है, यानी इमेज में जितने वाइट कलर दिख रहे हैं, ब्राइट कलर्स दिख रहे हैं, वो सब कंट्रोल यहाँ से होंगे, इस जगह से, ठीक है। और इमेज में जितने ब्लैक कलर्स हैं वो सब कंट्रोल होंगे यहाँ से, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू बस, वाइट और ब्लैक। एग्जैक्टली exactly. अब अगर मैं यहाँ से वाइट की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो देखो जितने वाइट वाले सेक्शन हैं वो बढ़ जाएंगे, दिख रहा। और यहाँ ब्लैक की वैल्यू मैं कम करूंगा तो जितने ब्लैक सेक्शंस हैं उनमें कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा। अगर वाइट को डार्क करना है तो यहाँ से डार्क कर दूंगा मैं पूरे वाइट को। ये आपका फोटोशॉप का फंडा है जो अप्लाई होना चाहिए कर्व में, ठीक है। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको हल्का बीच में किया, इससे क्या हुआ, कंट्रास्ट नज़र आने लगा, डार्क डार्क नज़र आने लगे और लाइट लाइट नज़र आने लगे। इससे बस एक ही दिक्कत होती है, सैचुरेशन बहुत बढ़ जाता है। जब आप कंट्रास्ट बढ़ाते हो किसी इमेज में तो सैचुरेशन, कलर सैचुरेशन हमेशा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये ग्रे को ऑफ करूं यहाँ से तो इमेज में आपको सैचुरेशन थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा। पता करने के लिए यहाँ पे FX बटन होता है, इसको ऑफ करोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये प्रीवियस था, इसको ऑन करोगे तो नज़र आएगा ये, राइट। तो कंट्रास्ट समझ में आया, यहाँ पे डार्क हो गया, यहाँ ब्राइट हो गया। अब इनके बीच में डिफरेंस नज़र आ रहा है। प्रीवियसली क्या हो रहा था, सारे ग्रे स्केल में चल रहे थे, कलर डिफरेंस, लाइट एंड शेडो डिफरेंस समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। सो अभी हमने क्या किया, इसको ऑन कर दिया है, अभी हमारे पास कॉन्ट्रास्ट आ गया, ठीक है। नाउ इसके कारण क्या हुआ, एक यूनिवर्सल लॉ है कि भाई अगर आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दोगे तो सैचुरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो आपको सैचुरेशन कंट्रोल करना होगा। सैचुरेशन कंट्रोल करने के लिए दो तरीके हैं। पहला, आप कर्व से भी इसको कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कर्व जो है वो आपको अकेले रेड वैल्यू को भी कंट्रोल करने का ऑप्शन देता है ना। तो अगर हमको यहाँ पे रेड वैल्यूज नज़र आ रही हैं ज़्यादा इमेज में, तो हम रेड की वैल्यू कम करेंगे तो देखिए क्या बचा, ग्रीन बच गया, राइट। इसको थोड़ा सा बैलेंस रखना होगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा टू मच ऑफ ग्रीन हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसा रखते हैं। और सिमिलरली हमें चाहिए है कि ये हिस्सा, इसमें ग्रीन ओके वैल्यू है लेकिन यहाँ ग्रीन कम रहे, तो हम इन हिस्सों को बढ़ा देंगे, क्योंकि ये राइट तरफ का रेड वैल्यूज नज़र आ रही है हमको। कैसे समझा मैंने ये चीज़, क्योंकि मैंने पहले ग्रे स्केल में देखा तो मुझे पता चला वाइट और ब्लैक वैल्यू, ठीक है। अब इमेज में मुझे ब्लैक वैल्यू भी समझ आ गई, वाइट वैल्यू भी समझ आ गई। जब मैंने इसको एडजस्ट किया तो मैंने क्या देखा कि ओके ये वैल्यूज़ को हिला चेंज करता हूँ तो ये पोर्शन कंट्रोल में आ रहा है, मेरे हाईलाइटेड पोर्शन मेरे कंट्रोल में है। और यहाँ पे मैंने वैल्यू नीचे किया तो शेडो पोर्शन मेरे कंट्रोल में है,
जब ये फिगर आउट कर लिया तो जब मैंने रेड कलर को सेलेक्ट किया, क्योंकि विजिबली मुझे समझ में आ रहा था कि रेड कलर इधर ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्राइट एरियाज में रेड कलर ज़्यादा है तो ब्राइट एरियाज यहाँ से कंट्रोल होंगे, राइट? क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा येलोज भी नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब येलो कलर में कौन से, येलो कलर कैसे बनता है, कौन से दो कलर को मिक्स करके येलो कलर बनता है? ग्रीन और ब्लू से येलो नहीं बनेगा, ग्रीन और ब्लू से सायन बनेगा। रेड और ग्रीन से येलो बनेगा, राइट? तो अगर आप इसमें से ग्रीन अलग कर देते हो, थोड़ा सा कम कर देते हो, वो भी इसी सेक्शन पे, तो अगर आप ग्रीन थोड़ा सा कम करते हो तो उस सेक्शन के ग्रीन थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है? और यहाँ पे इस वैल्यू को सेंटर पे रखे रहेंगे। अब यहाँ के ग्रीन्स पे मुझे थोड़ा सा ब्लू वैल्यू ज़्यादा बढ़ाना है, मुझे इसको सायन कलर करना है। सायन के लिए कौन सा कलर होगा? जो लाइट ब्लू है वो आता कैसे है, कौन से दो कलर को मिक्स करके मिलेगा? ब्लू और ग्रीन, करेक्ट है ना? तो ब्लू और ग्रीन, तो ग्रीन तो ऑलरेडी है, नज़र आ रहा है, विजिबल है, ठीक है? अब हमें क्या करना होगा, इस पे ब्लू की वैल्यू बढ़ानी होगी। तो कहाँ से बढ़ाएंगे? इन हिस्सों में। क्यों? क्योंकि ये डार्क हिस्से हैं। वेरी नाइस। सो हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो हमें साइन वैल्यू मिल जाएगी, है ना? तो इसको थोड़ा सा जैसे हमने बढ़ाया, अब देख रहे हैं कि ये पूरे में से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में कर्व बना नहीं है, तो इस कर्व को नीचे कर दो, तो हमारे पास ये वैल्यू कंट्रोल में आने लगेगी। वाज इट अ कॉल? आवाज़ आ रही थी ना किसी कॉल की? यहाँ से भी इस वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली जितने ब्लैकेस्ट वैल्यू जो होगी इमेज की, उसको ये पॉइंट कंट्रोल करता है, जो सबसे ज़्यादा डार्क होगी, तो उसको भी बढ़ा दूंगा तो उसमें भी ब्लू वैल्यू बढ़ जाएगी। सो अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो वेयर ऑन दिस पोर्शन, लेकिन कर्व को सिंपल अगर यूज़ किया जाए अप्रोप्रिएटली तो हमको ये मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं कलर करेक्शन। किसी इमेज की लाइट्स एंड शेडोज़ अगर आप एक्यूरेट करते हो, करेक्ट करते हो, उसको कलर करेक्शन बोलते हैं। लेकिन जब आप उसमें मूड्स क्रिएट करते हैं तो उसको आप बोलते हैं कलर ग्रेडिंग, ठीक है? जो ओवरऑल वीडियो के ऊपर में अप्लाई होता है एक साथ। एग्जैक्टली exactly. उसमें फिर आरजीबी और अल्फा यूज़ होते हैं। अब ये हमने ओवरऑल एक हिस्से पे काम किया, ठीक है? और अभी सीन कॉम्पोजिशन पे कोई काम नहीं किया है। सीन कॉम्पोजिशन इन द सेंस, मुझे चाहिए कि ये हिस्सों पे सनलाइट की तरह येलोइश टोन आना शुरू हो जाए। अब मेरे पास कर्व में इतने सारे पॉइंट्स लगा के मैं उसको नहीं दूंगा, तो इसके लिए मुझे एक और एडवांस लेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ये चीज़ कर सके। फोटोशॉप में कैसे करते थे? मास्किंग से आप आइसोलेट करते थे, दैट्स वेरी गुड। लेकिन कौन सी लेयर थी जिसमें, जिसका यूज़ करके आप इन कलर्स को करेक्ट करते थे? कर्व लेयर, क्या कौन सी लेयर थी उसमें? नहीं, लेवल्स नहीं, लेवल्स आता है लेकिन वो एक टाइप है लेयर का, बट मैं ओवरऑल उस पैट सेक्शन को बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि अभी आप इमेज लेयर्स पे काम करते हो फोटोशॉप के अंदर, है ना? सिंपल इमेज लेयर्स होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी लेयर्स होती हैं जो किसी स्पेशल फंक्शन के लिए होती है। जैसे जब आप लेवल लगाते हैं तो लेवल क्या, कंट्रोल एल से आप लेवल लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको, आपने एक बार चेंजेस अप्लाई कर दी, उसको दोबारा फिर फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन आप फोटोशॉप में कुछ ऐसी लेयर्स होती हैं जो लेवल की सेपरेट लेयर आती है, जिसका यूज़ करके आप बार बार उसको चेंज कर सकते हो। वो कौन सी लेयर्स होती हैं? हुँ? नहीं, क्लिपिंग नहीं, हम वहाँ नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट, एडजस्टमेंट लेयर्स होती हैं। एडजस्टमेंट लेयर क्या करती हैं, फोटोशॉप में अगर जाएं तो ये क्या करती हैं, ये आपको एक सेपरेट लेयर दे देगी। सो एवरी टाइम जब भी आपने वैल्यू चेंज की तो आपके पास एक सेपरेट ऑप्शन होता है,
सीधी बात है। वही लेयर आफ्टर इफेक्ट पे अप्लाई करने के लिए आपको राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करनी होती है। जब आप ये अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक फ्री आई शुड से, मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती, नल लेयर आती है खाली। अब इसके अंदर जो भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे वो बार बार रीयूजेबल हो सकता है थ्रू आउट द वीडियो। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने सेपरेट एक इंडिविजुअल अप्लाई करके भी देखा, देन अब एक और इसके ऊपर में अप्लाई करेंगे। अब दिस टाइम कर्व को यूज करने के बजाय हम यहाँ पे यूज करेंगे सबसे पहले ह्यू एंड सैचुरेशन। ठीक है, ह्यू एंड सैचुरेशन से क्या होगा, क्योंकि सैचुरेशन थोड़ा सा बड़ा है तो मास्टर सैचुरेशन हम थोड़ा कम कर देते हैं, लाइटनेस थोड़ा सा ब्राइट ज़्यादा है वो भी कम कर देते हैं। इवन दो कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन फिर से हम यहाँ पे एक एक्सपोजर की लेयर लगाएंगे। ठीक है, तो एक्सपोजर का इफेक्ट इधर लाके आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब इसमें क्या होगा, इमेज के ओवरऑल वाइट वैल्यू और ओवरऑल ब्लैक वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। गामा जो होता है वो इमेज की सारी ब्लैक वैल्यूज को कंट्रोल करता है, और एक्सपोजर जो है वो सारी वाइट वैल्यूज को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इनके बीच का जो ऑफसेट होता है वो ऑफसेट एक्चुअल में कंट्रास्ट की वैल्यू को बोलते हैं। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो सब ग्रे स्केल हो रहा है, कम करोगे तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा, पर हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें नेचुरल ही रखना है। ठीक है, तो अब हम इसको ऑन एंड ऑफ करके देखें तो वी गॉट सम डिफरेंसेस। अब हमारे पास सारे वैल्यूज अलग अलग मिल रहे हैं। अब एक और एडजस्टमेंट लेयर लेंगे और हम इसकी कलर वैल्यूज के साथ चेंजेस करेंगे। लेकिन कलर वैल्यूज गड़बड़ हैं ये कैसे पता चले, तो इसके लिए फिर से चेक लेयर प्रेफर करना होगा। ग्रे सॉलिड में अभी सारा कुछ ग्रे दिख रहा था, अब हम इस कलर को चेंज करके लुमिनोसिटी पे सेट कर देंगे। लुमिनोसिटी टर्म का मतलब होता है ग्रे स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे कलर को जब आप सेलेक्ट कर रहे थे तो क्या कर रहा था, कलर को माइनस कर दे रहा था। तो लुमिनोसिटी का मतलब होता है ग्रे स्केल, यानी ग्रे स्केल को माइनस कर देगा। तो अगर किसी इमेज में से ग्रे स्केल माइनस हो गया तो क्या बचा, कलर्स उस इमेज के। तो इसको लुमिनोसिटी पे सेट कर दो तो अब केवल कलर्स बचे। सीधी बात है। अब हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ब्लू ओवरली सैचुरेटेड ब्लू है और इधर पे रेड सारा एक्सपोज्ड रेड है, जबकि वहां पे हमको ऐसा कुछ विजुअली उतना समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब हम ल्यूमन में देख रहे हैं तब हमको समझ में आ रहा है लुमिनोसिटी में कि हमें ये वैल्यूज समझ आ रही है कि कितना सारा यहाँ पे रेड है और यहाँ पे मैजेंटा कितना सारा है। मैजेंटा कौन से कलर से बनता है, ब्लू एंड रेड है ना। पर्पल इज ऑल्सो अ मैजेंटा शेड ना, तो ब्लू और रेड से मैजेंटा बनता है। तो हमको यहाँ पे मैजेंटा दिख रहा है, इसका मतलब वो मैजेंटा यानी ब्लू और रेड की वैल्यू वहाँ पे है। यहाँ सायन नज़र आ रहा है, दैट मीन्स ग्रीन एंड ब्लू है इधर पे। यहाँ कंप्लीट रेड नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ से ग्रीन की वैल्यू कम की थी येलो कम करने के लिए। अब ये पता लगने के बाद है ना, हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम फिर से एक कर्व लगाएंगे और हम सिंपल, क्योंकि यहाँ पे मैजेंटाज नज़र आ रहे हैं, हमें यहाँ येलोज की वैल्यू देनी है। ठीक है, और ब्राइट येलोज की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इधर पे ग्रीन की वैल्यू बढ़ाएंगे और रेड की वैल्यू बढ़ाएंगे। यस यू मे कम, या यू वांट वाटर सम। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, रेड और ग्रीन की वैल्यू बढ़ाई तो हमें ये येलो मिल गया, लेकिन ये हिस्सा गड़बड़ हो रहा है, राइट। ओके, तो ये हिस्सा येलो हो गया है। सो व्हाट वी विल डू,
will actually mask this area. ठीक है, यानी यहाँ से ये पूरा हिस्सा जो है वो हम आइसोलेट कर देंगे और इतना हिस्सा अलग कर देंगे, राइट. सो व्हाट विल डू, विल सेलेक्ट दैट, विल टेक पेन टूल, जी शॉर्टकट है, और यहाँ से एक एवरेज शेप बना लेंगे. अब क्या होगा, चॉप्ड लाइन नज़र आ रही है एकदम, राइट. बट हम देख रहे हैं कि जितना हिस्सा हमने मास्क किया था, सेलेक्ट किया था, उतना हिस्सा ब्राइट येलोज में है ना, और इतना हिस्सा क्या है, ब्लूइश है. तो अब इस हिस्से को हमें पहले तो ये डिफॉर्मिटी अलग करनी पड़ेगी. इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, लेयर को सिलेक्ट करके M शॉर्टकट है, M दबाएंगे तो हमें मिल जाएगा, और इसको 2 बार M दबाएंगे तो पूरे M के ही पूरी जितनी भी प्रॉपर्टीज है ओपन हो जाएगी. देन हम क्या करेंगे, मास्क फेदर को बढ़ा देंगे. फेदर क्या होता है, मास्क के बॉर्डर एजेस को स्मूथ कर देता है. सो व्हेन वी रिमूव दैट, नाउ यू वोंट बी फाइंडिंग दैट पर्टिकुलर लाइन. तो क्या होगा, जो मास्क का फेदरिंग होता है वो चीज़ आपने अप्लाई कर दी उसमें. तो अब आपको देखेंगे तो ये पूरा येलोज नज़र आ रहे हैं और ये पूरे ब्लूज. अब इसको थोड़ा सा हम देखें तो इट लुक्स काइंड ऑफ लाइक दैट. जब वीडियो थोड़ा सा आगे आता है ना, तब ये नज़र आने लगता है. ठीक है, समय के साथ बोलना चाहिए, ये चीज़ चेंज होने लगती है. तो अभी जहाँ पे स्टिल है वहाँ पे तो समझ नहीं आएगा थोड़ी दूर तक, लेकिन उसके बाद वो समझ आने लगा है, तो उसको भी फिक्स करेंगे. फिलहाल हमारे पास अब ब्लूज को कंट्रोल करना है, क्योंकि हम लूमन में ऑन जाएंगे, अगर सॉरी लूमन को ऑन करेंगे, इसको ऑफ कर देते हैं. साइन वैल्यूज़ ज़्यादा हैं यहाँ, तो चलो हमने वार्म दे दी. अब यहाँ पे थोड़ी सी हमें कूल वैल्यूज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा. ठीक, तो इसको क्या करेंगे, लाइट करेंगे और साइन वैल्यू थोड़ी और बढ़ाते हैं, ब्राइट करते हैं इसको, साइन वैल्यू बढ़ाते हैं. तो एक और एडजस्टमेंट ले लेंगे, इसी को डुप्लीकेट कर देंगे. अब इसको डुप्लीकेट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास वैल्यू तो आ रही है लेकिन एक तरफ की आ रही है. हमें इसी मास्क को उल्टा करना होगा ताकि ये वैल्यू सेलेक्ट हो जाए. इन्वर्ट करने के लिए जैसे ही M दबाएंगे आपको यहाँ पे इन्वर्ट ऑप्शन मिलेगा. क्लिक ऑन दी इन्वर्टेड एंड यू विल गेट सेलेक्टेड दिस वन. ये वाला पोर्शन ओमिट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और बार M दबाएंगे, और यहाँ पे तो खैर कनेक्टेड है, तो फेदर ऑलरेडी अप्लाइड है तो भी डिफरेंस क्रिएटेड रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे कलर्स को साइन वैल्यू की ओर ले जाना होगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेड वैल्यू को कम करेंगे और ब्लू वैल्यूज को थोड़ा बढ़ाएंगे. सॉरी, रेड बढ़ रहा है, ओके. ब्लू पे जाएंगे और ब्लू की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाएंगे. मैं ग्रीन को, इसको थोड़ा सा वैसा ग्रीनिश टाइप का जो पोर्शन है वैसा रखा जाए ना, क्रिस्प ग्रीन. क्योंकि ये वाला जो पानी है, ये रात का पानी जो होता है ना चांद में, वो नज़र आएगा. तो इसको थोड़ा सा ब्राइट इसमें रखेंगे. थोड़ी सी RGB वैल्यूज़ जो है वो हल्की बढ़ा देंगे. राइट. सो अब अगर इस पूरे ऑप्शंस को हमें, हालांकि हम इसको ग्रुप कर देंगे तो जितना भी इफेक्ट लगाया है सब ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, तो ग्रुप नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल उसको. हम इसको ऐसे देखें कि हमारा जो पुराना जो वीडियो था उसकी जो इफ़ेक्ट थी वो ऐसी थी, राइट. और यहाँ पे इन सब को अप्लाई करने के बाद केवल लुमेन बंद कर दो तो वैल्यू ये है.
अब इसको थोड़ा सा क्लियरली देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे वीडियो को कंट्रोल शिफ्ट सी करके प्री कॉम्प कर देंगे, एक ग्रुप कर देंगे, दिस इज आफ्टर, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट में जाके पुराना वीडियो ले आते हैं, ठीक। इसको कंट्रोल 5 सेकेंड के बाद कंट्रोल शिफ्ट डी टू स्प्लिट द लेयर्स, हाँ पहले हाँ काफ़ी डल था ना, कलर बहुत ज़्यादा ग्रे स्केल था, तो उसमें इसलिए ज़्यादा लेयर्स लगानी पड़ी हमें। वो अभी भी हमने इसमें वो क्रिएटिव एस्पेक्ट नहीं डाला है, यानी हम यहाँ पे थोड़ा सा मेजेंटाज एक्स्ट्रा डाल के उसको थोड़ा फैंटेसी टाइप का इन्वायरमेंट दे सकते थे। अभी हमने केवल स्टिक किया है हमारा जो रियल वर्ल्ड होता है उसके अकॉर्डिंग उसको स्टिक किया है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये पूरा ग्रे स्केल मिलता है, यहाँ पे जाते हैं तो हमको काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट भी नज़र आ रहा है और वार्म और कूल टोन का बैलेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई कंपोजिशन कीज़ अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा ग्रेडिंग के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग पहले यहाँ तक समझ लीजिए और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंपोजिशन कीज़ अप्लाई करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में रोटोस्कोपी पहले बताऊंगा, ताकि वो पुराने बोरिंग वाले स्टफ्स है ना वो चले जाएं, फिर उसके बाद हम नया फैंटेसी वाले प्रोडक्ट्स में जाएंगे। हाँ LUT बनाते हैं फोटोशॉप में, है ना। वो कर देता तो फिर इनको वो फाउंडेशनल चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस इमेज का जो ग्रे स्केल है ना वो फोटोशॉप में ले जा सकते हैं, उसमें सारे चेंजेस डाल के उसका LUT बना सकते हैं, फिर उसको यहाँ ले जाके अपलोड भी कर सकते हैं, तो वो सारे चेंजेस यहाँ अप्लाइड हो जाएंगे, राइट वो सब एक साथ अप्लाई हो जाएंगे, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको ये चीज़ पहले दूंगा तो फिर आपको ये बुनियादी चीज़ समझ नहीं आएगी, और यही चीज़ सीखने के लिए फिर फोटोशॉप में सिखाना पड़ेगा मुझे वो चीज़, है ना। हाँ मास्किंग भी होती, डेफिनेटली लगता ही वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन आती है, वो चीज़ रहेगा, है ना। अभी हमने उस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया अभी, तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, देन शायद उसमें कुछ और खामी नज़र आएगी, तो देन वी कैन से। लेकिन सबसे मेन एक चीज़ जाने, एक तरीका सबसे अच्छा होता है विच इज़ फाउंडेशन जानना। कीप इट सिंपल एंड नो योर फाउंडेशन, ताकि जो आप क्विक स्टफ है ना वो फटाक से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फाउंडेशन नहीं पता होगी तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप कहीं ना कहीं एक प्रोसेस के अधीन होके आपको रहना पड़ेगा, यू नीड टू फॉलो दी प्रोसेस, अदरवाइज आप उसमें एक लिमिटेशन आ जाती, ना आप ऊपर जा पा रहे ना नीचे जा पा रहे, ठीक है। प्लस ये भी कर सकते हो कि फोटोशॉप में जाके अगर चेंज करोगे ना तो भी यही फाउंडेशन सीखनी पड़ेगी दोनों वो कहीं ना कहीं ये चीज़ सीखना है। क्या चीज़? प्रोबेबली हो सकता है ज़्यादा इजी होगा। बट आप लिमिटेशन तो आया ना आपका, यहाँ मेरे पास रोटोस्कोपी रहेगा क्योंकि मास्क है, मास्क को मैं एनिमेट कर सकता हूँ, तो ओवर द टाइम चेंज होगा जैसे ही, तो मैं मास्क को खिसका दूंगा, तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन यहाँ ख़त्म हो जाती है। फोटोशॉप वाले में क्या होगा, क्योंकि स्टिल इमेज है, तो या तो मेरे को उसको भी वीडियो को लेके, मतलब उसके भी अलग अलग फ्रेम्स को लेके उनका LUT निकाल निकाल के बार बार उसको फिक्स करना पड़ेगा, तो या तो वो प्रोसेस करिए, वो भी गलत नहीं है, बट ये प्रोसेस क्या है थोड़ा सा हैंडी है फिलहाल बेसिक्स के लिए, समझने के लिए आसानी जाएगी बाकियों को, है ना। बाकी डेफिनेटली ये वाला पहले आप इसका एक आउटपुट दे दीजिए, तो बाद में वो वाला चीज़ भी इंक्लूड कर देंगे, सो दैट आपको दोनों चीज़ें मिल जाएं।
ठीक है, तो इसको कवर अप करिए पहले तनिष्का, यू नीड टू कंप्लीट दिस वन, और पुराना वाला भी, एनिमेटेड वाला भी, है ना। तो इसको कवर अप करेंगे तब जाके हम थोड़ा सा एडवांस वाली जो टेक्निक्स है ना उसको अप्लाई कर पाएंगे। सो अभी इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और देन फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अपने असाइनमेंट्स, जैसे विल्सन के असाइनमेंट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, प्रीवियस वाला जो एनिमेशन वाला है, और ये वाला एक है ना, ये वाला तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप वही वाला तरीका एक बार अप्लाई करके देखिएगा। हाँ हाँ, एग्जैक्ट एग्जैक्ट, ठीक है, वो करेंगे।